तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, ये आपको लर्न करना है एंड कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये स्पेसिफाइड टर्म्स हैं, ये आपको लिखनी पड़ती है। तो लिक्विड कैसा है हमारा, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो ए वी मतलब ए इंटू वी होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। ये स्टेटमेंट है, अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडर। कंसिडर देखते हैं क्या कंसिडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नंबर वन। दूसरी चीज लेट, इसमें हम दो सेक्शंस की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन ए जो है वो हम ले लेते हैं A1, वेयर एस बी सेक्शन पे एरिया ले लेते हैं A2। फ्लूइड वेलोसिटी ए सेक्शन पे ले लेते हैं V1 एंड बी सेक्शन पे ले लेते हैं V2। एंड फ्लूइड डेंसिटी ए सेक्शन पे हम ले लेते हैं ρ1 एंड बी सेक्शन पे हम ले लेते हैं ρ2। अब ये सेक्शन ए और सेक्शन बी आखिर है क्या, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने एक पाइप बनाया, वो पाइप कुछ इस तरीके से है, ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना रहेगा। तो ये हम लोग के पास में एक सेक्शन हो गया, सेक्शन ए। एंड सेक्शन बी जो है वो थोड़ा सा इससे नैरो है, काइंड ऑफ दिस। अब इसमें से क्या जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हमारे पास जो ए सेक्शन है, ये ए सेक्शन हो गया। आपने नल चालू किया, यहाँ से पानी आना स्टार्ट हुआ। और ये हमारे पास में हो गया बी सेक्शन। तो दिस इज माई सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है। इनिशियली अगर हम बात करें एरिया की, अगर हमने सबसे पहले हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो एरिया है वो कितना होगा, A1, वेयर इज इसका जो एरिया होगा वो होगा A2। ठीक है, दोनों के जो डायमीटर्स है वो अलग अलग है, इसलिए एरियाज अलग अलग आएंगे। नाउ अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करेगा वो V1 वेलोसिटी से फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा V2 वेलोसिटी से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड थर्ड, इसमें जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हम ले रहे हैं ρ1, एंड यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ρ2। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि भाई कुछ टाइम इंटरवल, मान लो 5 सेकेंड 10 सेकेंड है ना, के बाद में पानी आगे ऑब्वियसली आगे जाएगा। तो अब जब वो आगे जाएगा तो अब क्या होगा, देखिए जब ये आगे जाएगा, मान लीजिए ये वाला फ्लूइड यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने टी टाइम इंटरवल में इसको कवर किया, राइट। तो इन टाइम टी, तो ये हमारा हो गया लेंथ। और जो टाइम इंटरवल है वो हम कितना ले रहे हैं, टी। ना अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो लेंथ मतलब डिस्टेंस होता है, ये क्या हो गया, लेंथ क्या है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड V1 इंटू टाइम टी। सिमिलरली जो हमारा बी सेक्शन है वो भी आगे जाएगा उस पर्टिकुलर सेम टाइम में, हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो कहाँ चला गया, यहाँ आगे आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी, अगेन दिस इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारी है यहाँ पे V2 और टाइम सेम टाइम है T। तो ये हम लोगों का केस हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी पे। अब बात करते हैं मासेस की। नाउ एट सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में जो फ्लूइड है उसका मास हम सपोज कर लेते हैं m1। तो m1 विल बी इक्वल टू, नाउ मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, नाउ वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिखा था,
सो बेसिकली हाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ उस पर्टिकुलर सिलेंडर के केस में। तो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा सिलेंडर जो है वो स्ट्रेट ना होकर कैसा है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने हाइट देखी थी और यहाँ पे ये क्या हो गई, लेंथ। तो एरिया जो है ए सेक्शन पे वो हो गया A1। लेंथ हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, तो ये हो गया हमारी V1T और डेंसिटी कितनी है, ρ1। ये हो गया हमारा एच सेक्शन ए। नाउ एच सेक्शन बी सेम चीज चलेगी। अब यहाँ पे हम मास कंसिडर करते हैं M2। सेक्शन बी में आ गए, मास हमने क्या कंसिडर किया, M2। अगेन मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को अगेन हमने लिखा एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। अब एरिया जो हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन बी में जो एरिया है तो दैट विल बी इक्वल टू A2। लेंथ हमारी हो गई V2T एंड डेंसिटी हो गई हमारी ρ2। तो आई होप आपको ये सेक्शन ए और सेक्शन बी पे जो मासेस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, सीधी सी बात है, जितनी चीज़ आ रही है उतनी ही आगे जाएगी, राइट। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो क्या होगा, मासेस जो होंगे दोनों सेक्शंस के वो कैसे होंगे, सेम। तो हम आगे लिख देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास m1 विल बी इक्वल टू m2। अब हमारा जो m1 था वो कितना था, A1 V1T ρ1 विल बी इक्वल टू A2 V2T ρ2। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो टाइम है t, वो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारा जो t है वो हो गया कैंसिल। अच्छा, लिक्विड कैसा है, नाउ लिक्विड इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। सो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होगी। मतलब सीधी सी बात है, पानी जो है वो आपका ग्लीसरन नहीं बनेगा, ना ग्लीसिन आपका वाटर बनेगा। अगर पानी जा रहा है तो पानी ही आगे जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है वो कैसी रहेगी, सेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ρ1 विल बी इक्वल्स टू ρ2। इसे हम अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन में। सो व्हाट वी विल गेट A1 V1 रो will be equal to A2 V2 रो, again रो will be cancel out and at last you will get A1 V1 will be equal to A2 V2, दोनों इक्वल है which is equals to constant। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका A इंटू V का प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। दिस इज द डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको लिखने के लिए आता है तो यू हैव टू राइट द कंप्लीट थिंग फ्रॉम स्टेटमेंट टू द रिजल्ट जो अभी हमने फाइंड किया। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बर्नौलीज थ्योरम।